तो कल यानी 17 दिसंबर 2023 को ये बीपीएसएससी ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था बिहार दरोगा का। तो उसके संदर्भ में ये न्यूज़ अभी मिल रहा है कि मतलब दोनों शिफ्ट के प्रश्न, और ये प्रभात खबर का न्यूज़ है। दोनों शिफ्टों के प्रश्न और आंसर आए बाहर, मधुबनी में पति पत्नी गिरफ्तार। तो ये वायरल जो ये क्वेश्चन पेपर और इसका आंसर की अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है ये। तो देखना ये है कि अब क्या होता है। होना तो हमको नहीं लगता है कि इस पे किसी तरह का कोई कॉग्निजेंस होगा, चाहे कुछ कोई कोई एक्शन होगा, क्योंकि पहले ये इतना थेथर ये सब है। मतलब क्या बोला जाए अब इसको। एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पाता है, ऊपर से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसका ये पूरा ब्रह्मांड में एक यही सब आयोग है यहाँ का। एक बीपीएसएससी है, बीएसएससी है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन पेपर आपको बाहर लेके नहीं जाना है, आंसर की आपको लेकिन खुले में घूमता हुआ मिल जाएगा, ये है। क्वेश्चन पेपर आपको बाहर लेके जाना नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर जब बाहर लेके जाना नहीं है तो ये आ कहाँ से रहा है फिर ये जो पेपर वाला छाप रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है ये। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा रविवार को ली गई पुलिस अवर निरीक्षक पद की परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर रविवार को वायरल हो गया है। दोनों शिफ्टों के वायरल प्रश्न पत्र और आंसर आंसर की जो है परीक्षार्थियों ने सही बताया है इसको। हालांकि प्रभात खबर इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। परीक्षार्थियों ने कहा कि व्हाट्सएप पर वायरल प्रश्न ही परीक्षा में पूछे गए थे, जबकि परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ा समस्या यही है कि प्रश्न पत्र जब बाहर जाता नहीं है तो फिर मतलब ये बाहर घूम कहाँ से रहा है। बीएसएससी सचिवालय सहायक वाला में भी वही हुआ था, तीनों शिफ्ट का घूम रहा है, लेकिन सिर्फ एक शिफ्ट का कैंसिल करके बाकी दोनों शिफ्ट को कितनों लोग चिल्लाता रहा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे लिख रहा है इसमें, प्रश्न पत्र और आंसर वायरल होने पर परीक्षार्थियों में आक्रोश है। मालूम हो कि दरोगा के 1275 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी। भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक ली गई। अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले अपने अपने सेंटर पर रिपोर्ट करना था। तो ये सब न्यूज़ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब क्वेश्चन पेपर बाहर लेके आना नहीं है तो ये बाहर घूम कहाँ से रहा है। और बाहर अगर मतलब ये आ चुका है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से इसमें सेंधमारी किया गया है। अब ये देखिए, हिम्मत का दाद दीजिए कि मधुबनी में पति व्हाट्सएप से पत्नी को बता रहा था प्रश्न का उत्तर। तो हिम्मत देखिए इन लोग का, मतलब कोई डर नहीं है एकदम। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक पद की परीक्षा में रविवार को आर्यन कॉलेज पंडौल सेंटर से प्रश्न पत्र लीक करने की बात सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी की रहने वाली ऋतु कुमारी का सेंटर आर्यन कॉलेज में था। परीक्षा केंद्र पर उसके साथ उसका पति संजीव कुमार भी आया था। मतलब बगल से ही एकदम पास हो रहा है एकदम। सेंटर पे अंदर जाइए और बाहर से हम आंसर बताएंगे। द्वितीय पाली में जैमर में तकनीकी खराबी आ गई थी। उसी समय जैमर में खराबी आया था जिस समय ये संजीव कुमार बता रहे थे, मतलब अपनी पत्नी को जैमर खराब हो गया। मतलब कितना मतलब फेवरेबल कंडीशन बना दिया गया एकदम भगवान के द्वारा ये, कि जैमर भी उसी समय खराब हुआ जिस समय ये संदेश भेजा जा रहा था व्हाट्सएप से। फिर संजीव बाहर से प्रश्न को सॉल्व कर अपनी पत्नी को बता बता रहा था। सेंटर पर जांच के दौरान अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया। इस बात की जानकारी तत्काल केंद्राधीक्षक ने वरीय पदाधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि सदर एसडीओ अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और व्यापक रूप से पूछताछ की गई, जिसके बाद पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। गनीमत यह है कि गिरफ्तार कर लिया गया इन दोनों को। इस मामले में सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने कुछ भी बताने से परहेज किया है, परहेज कर रहे हैं ये बताने से, और कहा कि सारी जानकारी सोमवार को दी जाएगी। अभी जांच जो है वो अभी किया जा रहा है। ठीक है, सारी जानकारी सोमवार को दी जाएगी, अभी जांच की जा रही है। तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे हम लोग तो बिहार में तीन जो है वो कमीशन है। कौन कौन सा? एक तो बीपीएससी है, एक बीएसएससी है और एक बीपीएसएससी है। तो बीपीएससी का तो हिसाब अब ठीक हो गया है। 67th बीपीएससी में इसमें भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन 67th बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद अध्यक्ष बदले यहाँ पे, दोबारा से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और उसके बाद जो है वो आयोग लगातार सख्ती दिखाया। कैमरा लगाया गया, वहाँ पे सील बंद जो बक्सा था वहाँ पर जाने लगा, उसके बाद वहाँ पे पेपर खुलता था और बाकी का जो प्रक्रिया है वो फॉलो किया जाने लगा। इसके अलावा ओएमआर क्वेश्चन पेपर तो हर साल मिलता ही था पेपर लीक होने के पहले भी, और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ अब जो है वो यहाँ तक कि प्रीलिम्स का ओएमआर, उसके बाद मेंस का जो बुकलेट है वो भी अब अपलोड किया जाने लगा है वेबसाइट पे। लेकिन दो जो आयोग है बीपीएससी के अलावा बिहार में, एक बीएसएससी है, एक बीपीएसएससी है। ये इतना मतलब महान आयोग है ये दोनों, कि ये दोनों क्वेश्चन पेपर नहीं देगा आपको। ठीक है, बीएसएससी और बीपीएसएससी कोई भी एग्जाम लेंगे क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे।
फिर भी इन दोनों का जो पेपर है वो घूम रहा है, हर परीक्षा में घूम जाता है। अगर आप देखेंगे तो 1717 दरोगा वाला में भी सेम हाल, उसके बाद 2019 में जो वैकेंसी निकला दरोगा में सेम हाल, और 2022 में जो वैकेंसी निकला उसमें भी वही हाल इसका। लेकिन ये कभी मानता ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, कभी मतलब नहीं बोलता है कि मतलब अब पता नहीं कहाँ से बेचारा का लीक होता है, भगवान जाने इसको। लेकिन ये बोलता कभी नहीं है बीपीएसएससी चाहे बीएसएससी कि पेपर लीक हुआ है, प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो जैसा कि बीएसएससी सचिवालय सहायक में भी हम लोग को देखने को मिला था कि जब पूरा हल्ला उल्ला होने लगा तो फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर केवल इन लोगों ने कैंसिल कर दिया भड़बड़ा के, और बोला कि द्वितीय और तृतीय जो शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया है उसको अभी जांच चल रहा है। बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है उसको जांच किया और बाद में उसको मतलब मामला हो गया ख़त्म। तो केवल फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम वो कैंसिल किया गया था। सिमिलरली बीपीएसएससी जो है वो बेचारा करे क्या, ये हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पता नहीं ये क्या पनौती लगा हुआ है इन लोग के साथ। असल में बीपीएसएससी में भी सेम हाल है। बीपीएसएससी का पेपर भी फिर अभी जो न्यूज़ में आ रहा है कि बीपीएसएससी का पेपर जो है वो फाइनली जो है वो कल तक ये ठीक चल रहा था, लेकिन अभी पेपर वेपर सब मीडिया वालों को भी ये पता चल गया, और मीडिया के वाले खबर के हवाले से ही ये न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि प्रभात खबर में ये पेपर लीक का जो खबर उसको छाप दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों शिफ्ट का प्रश्न और आंसर आया बाहर। मधुबनी में पति पत्नी गिरफ्तार, दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र भरा, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए थे। तो ये अब देखना ये है कि आयोग किस तरह से इस पे संज्ञान लेता है। संज्ञान लेता भी है कि जैसे पिछली बार तक होता रहा वैसे ही चलते रहेगा। तो अब देखने वाली बात ये हो गई, लेकिन हमको नहीं लगता है कुछ होगा, क्योंकि फिर यह आंदोलन होता है इसके लिए हर एक बार। 2017 वाले में भी हुआ, 2019 वाले में और 2022 वाले में भी ये पेपर हवा में घूमता है, फिर एक आंदोलन होता है, सब गांधी मैदान से निकलते हैं और डाक बंगला चौराहा आते आते सब कुछ मतलब जो है वो शांत कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई एक्शन होगा इस पे, क्योंकि अब क्या है मतलब अब तो अगर होना रहता है अभी कुछ तक कुछ तो कल का मान लीजिए न्यूज़ है ये, तो आज तक निश्चित रूप से कोई ना कोई खबर आयोग के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाती है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। और आयोग के द्वारा अभी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह का कोई डिक्लेरेशन भी अभी नहीं दिया गया है, किसी तरह का कोई मतलब कोई न्यूज़ नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। तो उम्मीद बहुत कम है, अब बाद में देखते हैं कि क्या होता है। खास करके अभी जो है ये प्रोटेस्ट वगैरह भी हो सकता है इसके लिए कि पेपर लीक हुआ है और कैंसिल करो और ये करो वो करो, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ होगा, क्योंकि अभी तक तो यही हाल है। चाहे बीएसएससी को देख लीजिए आप, सचिवालय सहायक वाला में, उसमें तो मेल और अथी भी भेजना था तो लोग भेज रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक शिफ्ट का उसमें एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। और सिमिलरली आपका बीपीएसएससी में भी वही चीज़ चलेगा अभी। और लास्ट टाइम भी हुआ था ये क्वेश्चन पेपर, चूँकि चूँकि क्वेश्चन पेपर बाहर लाना नहीं है तो क्वेश्चन पेपर बाहर आ कहाँ से रहा है फिर ये, और बाहर आ रहा है तो मतलब समझ जाइए और बगल में ये आंसर लेके घूम रहा है, और ये पति और पत्नी मतलब ये बगल में जा रहा है एग्ज़ाम दिलाना और ये बता रहा है, और जैमर भी उसी समय खराब होता है जिस समय वो क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। तो ये सब अब जो भी है ये तो अपना जांच करेगा अपना आयोग, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कुछ भी हो, लेकिन देखने की बात है कि क्या होता है आगे। तो देखते ही रहिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक बिल्कुल मत मानिए कि किस तरह का कोई न्यूज़ जो है वो वैलिड है या फिर ऑथेंटिसिटी है इसका। पेपर वाले भी अपना इसके कन्नी काट रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इसकी पुष्टि नहीं करता है ये वाला पेपर। ठीक है, प्रभात खबर। तो अब देखना ये है कि किस तरह का एक्शन होता है आगे, अगर होता भी है कि नहीं होता है। तो होने का उम्मीद बहुत कम है, तो उम्मीद मान के चलिए कि जो पेपर हो गया वही आपका रह जाएगा फाइनल। तो एक भी एग्ज़ाम जो है वो ढंग से नहीं यहाँ पे कंडक्ट हो पाता है, और मतलब बड़ा दुख होता है। अब देखिए क्या होता है। तो इस तरह के और वीडियोज़ के लिए बने रहिए और अपडेट्स के लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।